सोचिए कि आप 10,000 फीट की ऊंचाई पर हैं एक प्लेन में। अचानक आपके प्लेन पर बिजली गिरती है और आपका प्लेन हवा में ही फट जाता है। आप अकेले नीचे गिर रहे हैं। उसके बाद आपका संपर्क होता है जमीन से और आप बेहोश हो जाते हैं। जब आपकी आंख खुलती है तो आप पाते हैं कि आप जिंदा हैं, लेकिन आपके सभी साथी मर चुके हैं। आप सिर्फ अकेले जिंदा बचे हैं। यह खबर आपके लिए अच्छी है या बुरी? क्योंकि जहां आप खड़े हैं वो है दुनिया का सबसे घना, सबसे रहस्यमयी और सबसे खतरनाक जंगल अमेज़न। आपके चारों तरफ मौत है और आपकी उम्र महज 17 साल। कोई मदद नहीं, कोई खाना नहीं, कोई रास्ता नहीं। लेकिन यहीं से शुरू होती है इंसानी हौसले की कहानी। जी हां, आप देखना शुरू कर चुके हैं द एक्सट्रीम सर्वाइवल स्टोरी ऑफ द मिरेक्युलस गर्ल ऑफ अमेज़न। ये कहानी है जूलियन कोएप्के की, जिसने मौत को इतने करीब से देखा पर हार नहीं मानी। देखिए एक सच्ची सर्वाइवल स्टोरी जो आपको हिला कर रख देगी। दिसंबर 1971, क्रिसमस के पहले की शाम। हर कोई अपने घर जाने के लिए बेचैन था। जूलियन और उसकी मां नाराज थे क्योंकि उनका विमान 7 घंटे की देरी से उड़ान भर रहा था। बहरहाल उसने उड़ान भरी। वो आसमान में थे और अचानक वो एक बहुत ही घने काले बादल के अंदर घुस गए। जूलियन की मां चिंतित थी, लेकिन जूलियन ठीक थी क्योंकि उसे उड़ना पसंद था। 10 मिनट के अंदर यह साफ हो गया कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। फ्लाइट में बहुत ज्यादा झटके लगने लगे और वो ऊपर नीचे उछलने लगा। लॉकर से पार्सल और सामान गिरने लगे। केबिन में चारों ओर उपहार, फूल और क्रिसमस केक उड़ रहे थे। उन्होंने विमान के चारों ओर बिजली चमकते देखी। सभी डरे हुए थे। जूलियन ने अपनी मां का हाथ पकड़ा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। सभी यात्री रोने, चिल्लाने और चीखने लगे। करीब 10 मिनट के बाद विमान के बाएं इंजन पर एक बहुत तेज रोशनी दिखाई दी। जूलियन की मां ने शांत स्वर में कहा कि सब खत्म हो गया, और ये उनके मुंह से सुनी जूलियन के द्वारा आखिरी बात थी। उनका विमान अचानक नीचे गिरा और नाक के बल जमीन की तरफ जाने लगा। चारों ओर अंधेरा था और लोग चीख रहे थे, और इंजन की जो गर्जना थी वो सबके सरों में गूंज रही थी। अचानक वो आवाज बंद हो गई और जूलियन ने खुद को प्लेन से बाहर पाया। वो अपनी सीट से बंधी हुई उल्टी लटक रही थी और नीचे गिर रही थी। हवा की सरसराहट एकमात्र ऐसी आवाज थी वो सुन पा रही थी। उसे लगा कि वो पूरी तरह अकेली है। हालांकि वो नीचे की ओर जा रही थी, पर उसे लगा कि वो जंगल उसकी तरफ बढ़ा चला आ रहा है। उसके बाद वो बेहोश हो गई। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने जंगल देखा। उसके मन में पहला थॉट ये आया कि क्या मैं इस दुर्घटना से बच गई हूं? उसने अपनी मां को पुकारा, लेकिन उसे जंगल में केवल कीड़ों की, पंछियों की आवाज सुनाई दी। वो पूरी तरह अकेली थी। टूटी हुई कॉलर बोन, पैरों पर गहरे घाव, पर फिर भी इसकी चोटें बहुत ज्यादा गंभीर नहीं थी। थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि उसके घुटने में भी चोट लगी है, लेकिन उसके बावजूद वो चल सकती। क्रैश से पहले उसने करीब 1.5 साल अपने माता पिता के साथ उनके रिसर्च स्टेशन पर बिताए थे, जो इस जगह से करीब 30 मील दूर था। उसने रेन फॉरेस्ट में जीने के बारे में बहुत कुछ सीखा था। उसे लगता था कि जिस जंगल को लोग ग्रीन हेल कहते हैं वो उतना खतरनाक नहीं होगा, पर आज वो उस जंगल से रूबरू हो रही थी। वो ऊपर उड़ते हुए खोजी विमानों की आवाज तो सुन सकती थी, लेकिन जंगल इतना घना था कि उन्हें देख नहीं सकती। उसने एक बहुत छोटी स्लीवलेस मिनी ड्रेस और सफेद सैंडल पहन रखे थे, और उसका एक सैंडल खो गया था और दूसरा उसने अपने पास इसलिए बचा के रखा था क्योंकि उसकी नजर बहुत कमजोर थी और उसका चश्मा भी खो गया था, और उस जूते के सहारे वो रास्ते की जांच करती थी। उसकी आंखें इतनी कमजोर थी कि जंगल में जो सांप थे वो सूखे पत्तों की तरह दिख रहे थे। तो वो सांप है या पत्ते हैं, उनमें कंफ्यूज हो रही थी। और शायद वो भाग्यशाली थी कि उनका सामना उनसे नहीं हुआ, या फिर उसने उन्हें देखा ही नहीं। कुछ देर भटकने के बाद उसे छोटी सी पानी की धारा मिली और उसने पानी के साथ चलना शुरू किया, क्योंकि उसे मालूम था कि पानी सुरक्षित है। जहां पर दुर्घटना हुई थी
वहां पर उसे मिठाइयों का एक छोटा सा थैला मिल गया। उसे भूख बहुत तेज लगी थी, इसलिए उसने सारी मिठाइयां खत्म कर दी। अब उसके पास खाने को कुछ नहीं था और उसे भूख से मरने का डर सताने लगा। जंगल में बहुत गर्मी और नमी थी। दिन में कई बार बारिश होती थी और रात बहुत ठंडी होती थी और उस मिनी ड्रेस में अकेले रहना बहुत कठिन था। चौथे दिन उसने एक गिद्ध को जंगल में उतरते देखा। वो डर गई क्योंकि उसे पता था कि ये पक्षी तभी उतरते हैं जब बहुत सारा मांस पड़ा हो, यानी कि आसपास कोई ना कोई डेड बॉडीज हैं। जब उसने एक मोड़ पर नदी का रुख किया तो एक बेंच मिली जिस पर 3 यात्री सिर के बल जमीन में धंसे हुए थे। वो डर के मारे जड़ हो गई थी। उसकी जिंदगी में यह पहली बार था जब उसने किसी की लाश देखी थी। उसने सोचा कि शायद मेरी मां उनमें से एक तो नहीं। वो पास गई और उसने एक छड़ी से उस लाश को छुआ तो देखा कि उस महिला के नाखून रंगे हुए थे और उसे याद आया कि उसकी मां कभी नेल पॉलिश नहीं लगाती थी। इससे उसे ये पक्का हो गया कि उसकी मां इन लाशों के बीच तो नहीं और शायद जिंदा है। 10वें दिन हालत ये थी कि वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी और एक बड़ी नदी के किनारे बहती हुई चली जा रही थी। वो बेहद अकेलापन महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था कि किसी पैरेलल यूनिवर्स में है जहां कोई और इंसान रहता ही नहीं। अचानक उसने एक बड़ी नाव देखी, पर वो सामान्य रही। उसे लगा कि मैं कोई भ्रमवश सपना देख रही हूं। लेकिन जब उसने उस नाव को छुआ तो उसे लगा कि वो तो असली है और ये जानकर उसके अंदर एक ऊर्जा का विस्फोट सा हो गया। वो खुश हो गई। उसने सामने एक छोटी सी पगडंडी देखी जो जंगल के अंदर जा रही थी और वहां जाकर उसे एक झोपड़ी मिली। वहां एक मोटर बोट और एक बोतल में केरोसिन रखा था। उसके दाहिने हाथ पर एक घाव था जिसमें करीब 1 सेंटीमीटर लंबे कीड़े थे। उसे याद आया कि उसके कुत्ते को भी ऐसा इन्फेक्शन हुआ था और उसके पिता उस पर केरोसिन डाला करते थे, इसलिए उसने भी केरोसिन डालकर उसे साफ करने की कोशिश की। दर्द बढ़ गया क्योंकि कीड़े और अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। उसने करीब 30 कीड़े अपने शरीर के बाहर निकाले और फिर उसने तय किया कि वह रात वहीं बिताएगी। अगले दिन कुछ चमत्कार हुआ। उसने कुछ आदमियों की आवाजें सुनी। वो आवाजें उसे किसी देवदूत जैसी लगी, पर जब उन आदमियों ने उसे देखा तो वो चौंक गए और शांत हो गए। उन्हें लगा कि वो कोई जलपरी है। वहां की लोकल कहानियों में जो जलपरी होती है वो डॉल्फिन और गोरी सुनहरे वाली लड़कियों का मिश्रण होती है। लेकिन जल्द ही उनकी गलतफहमी दूर हो गई जब उसने उन्हें स्पेनिश में अपना परिचय दिया और सब कुछ बताया। उन लोगों ने जूलियन की मरहम पट्टी की और खाने को कुछ दिया और अगले दिन वो वापस उसे इंसानों के बीच ले गए। उसके बचाव के अगले दिन उसने अपने पिता को देखा। वो बदहवास थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे और बस एक दूसरे को पकड़े रहे। अगले कुछ दिन जूलियन के पिता ने उसकी मां की जानकारी के लिए पागलों की तरह खोज की और आखिरकार 12 जनवरी को उनका शव मिला। बाद में जूलियन को पता चला कि वे भी दुर्घटना से बच गई थीं, लेकिन बहुत बुरी तरह घायल थीं और अपनी जगह से हिल भी नहीं सकी और कुछ दिन बाद ही वहीं मर गई। वो ये सोचकर तड़प जाती है कि उनके आखिरी दिन आखिर कैसे रहे होंगे। डॉक्टरों ने जब जूलियन को देखा था तो उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि इतनी गंभीर चोटों के बावजूद ये लड़की आखिर जिंदा कैसे बची। इसीलिए मीडिया ने उसे एक नाम दे दिया, जंगल की चमत्कारी लड़की। बचने के बाद जूलियन कोएप्के ने अपनी जीव विज्ञान की पढ़ाई पूरी की। वो जर्मनी में जीव विज्ञानी है और अमेज़न जंगल की रक्षा के लिए काम करती है। ये कहानी बताती है कि अगर जानकारी, साहस और जीवित रहने की जिद हो तो इन 3 चीजों से कोई भी मौत को मात दे सकता है। अगर कोई कभी हार मानने के करीब हो तो बस इस कहानी को याद करें कि अंधेरे जंगल में बिजली से गिरे विमान से बचकर बिना मदद के 11 दिन तक संघर्ष करने वाली एक किशोरी जूलियन कोएप्के। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।